आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान रवां दवां है और इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रख रही है। आज मैं आपके सामने बयान करूंगा कि माह मुबारक रमज़ान की रातों में कौन कौन से अमाल अंजाम देने चाहिए। माह मुबारक रमज़ान की रातों में सबसे पहला अमल इफ्तार करना है। इंसान को चाहिए कि नमाज मगरिब के बाद इफ्तार करे, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का मुंतज़िर हो या ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो इन दो सूरतों में इंसान जल्दी इफ्तार कर सकता है। और दूसरा अमल वो ये कि हराम और शुबेदार चीज़ों से इफ्तार न करें। जो चीज़ें हराम हो या जिन चीज़ों के बारे में इंसान को शुबा हो, शक हो, तो ऐसी चीज़ों से इंसान को इफ्तार नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इफ्तार किस चीज़ से करना चाहिए। पहले नंबर पे, जैसा कि तमाम मुसलमान जानते हैं, खजूर से इफ्तार करना सबसे ज़्यादा बेहतर है। बेहतर यह है कि इंसान खजूर से इफ्तार करे या पानी से इफ्तार करे या दूध से इफ्तार करना चाहिए या हलवे से या मिठाई या गर्म पानी, इनमें से किसी भी एक चीज़ से अगर आप इफ्तार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता होगा। तीसरे नंबर पर इफ्तार के वक्त की जो दुआएं वारिद हुई हैं वो दुआएं पढ़नी चाहिए। जिस वक्त आप इफ्तार कर रहे हो तो इफ्तार के वक्त कुछ दुआएं मनकूल हैं आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से, वो दुआएं पढ़ना इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और इससे इंसान को बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल होता है। एक दुआ जो उम्मन तमाम मोमिनीन को याद है और इफ्तार करते वक्त वो दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। ये दुआ पढ़ने से भी इंसान को बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल होता है। इसके अलावा मौला अली अलैहिस्सलाम से एक दुआ मनकूल है कि जब भी आप इफ्तार करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लका सुमना व अला रिज़्क़िका अफ़्तरना फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप जब भी इफ्तार करना चाहते हो तो आप ये दुआ पढ़ा करें। चौथे नंबर पर आप जब पहला लुक़मा उठाएं तो ये दुआ पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िरली। जब भी आप इफ्तार करें तो पहला जब आप लुक़मा उठा रहे हों तो ये दुआ पढ़ा करें और इससे आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। इसके अलावा आप जब भी इफ्तार करें तो सूरह क़द्र की तिलावत ज़रूर किया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल होगा। छठे नंबर पर आप जब इफ्तार कर रहे हो तो इफ्तार करते वक्त सदका दिया करें कि सदका देने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और सातवें नंबर पर रवायत में है कि रमज़ान मुबारक की हर रात 1000 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करनी चाहिए। इसके अलावा आठवें नंबर पर अगर मुमकिन हो तो सूरह दुखान की 100 मरतबा तिलावत करें कि इससे आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल होगा। अल्लाह ताला से दुआ गोएं कि अल्लाह ताला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।